अस्सलाम वालेकुम एडिटर्स, मैं हूं रिजवान। वेलकम टू द कोच आर के। कैसे हैं आप एडिटर्स? क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे तो कर लें, नहीं तो फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मेरी वीडियोस आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हैं, ना कि आप लोगों को इंटरटेनमेंट के लिए हैं। इंटरटेनमेंट अगर आपने देखनी है तो फिर आप दूसरे चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको इंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाली, यहाँ पर मिलेगी तो सिर्फ आपको स्किल मिलेगी। तो अगर स्किल को हासिल करना है तो फिर आप लोगों को इंटरटेनमेंट को थोड़ा सा साइड पे करना होगा। व्लॉगिंग देखना आप छोड़ दें। ये दौर 2026 का है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और इस दौर में भी अगर आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए इस सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी सारे अब प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझसे वो जितना कुछ सीख सकते हैं वो सीख रहे हैं, और मुझे पर्सनली भी वो मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनको रिप्लाई करता हूं। तो आप अगर आ ही गए हैं मेरी वीडियोस देखने के लिए तो आप मेहरबानी करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। स्किल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अब आपने उसको ग्रैब करना है, वो आप पे है। वो मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये आप लोगों ने खुद करनी है, और ये टोटली आप तक है कि आपने स्किल को सीखनी है या सिर्फ एंटरटेन होना है। एंटरटेन होना अब बंद कर दें। टू बी ऑनेस्ट, ये वक्त जैसा चल रहा है ये एंटरटेन होने का नहीं है। जितनी महंगाई और जितना कुछ हो रहा है उसमें आप लोग अगर कुछ नहीं कर रहे तो इसमें सिर्फ आपका कसूर है और किसी का कोई नहीं है। अपने घर वालों पर बोझ ना बने बल्कि उनका सहारा बने। मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बनना चाहते हैं या नहीं वो आप पे है। मेरी वीडियोस आपको इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट बनाकर ही रहेंगी। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं और अपने मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल एडिटर बनेंगे और कहीं ना कहीं आप एडजस्ट हो जाएंगे। आज है हमारी डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग की क्लास नंबर 10th, और आज इसमें हम आर्टिकल एनिमेशन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे जो पिछली क्लास में हमने एडिट की थी। आज की एनिमेशन में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे, उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स वगैरह लगाएंगे और उसको एक सिनेमैटिक लुक देंगे। खैर, आज बहुत कुछ आप लोगों के साथ बोल लिया, पर ये हकीकत है, इसको तस्लीम जितना जल्दी आप हो सके वो कर लें, इसमें आपकी ही भलाई है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट तरीक़ों से। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इसको ध्यान से देखना। तो चलें अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन की तरफ आए तो कल हमने ये कुछ एनिमेशन की थी और इसमें मैंने आपको एक प्रॉब्लम भी बताई थी, इन केस के अगर हमने यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो तो हम वो कैसे करेंगे। और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल भी नल ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं, उन सब ऑब्जेक्ट्स को नल ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। क्यों ना ऐसा कुछ हो, प्री कंपोजिशन में हम हाईलाइट्स वगैरह और बाकी भी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो सारी एक जगह पर कर लें और बाद में हम उस कंपोजिशन को ही एनिमेट करें, ताकि हमारी जो सेटिंग्स हैं ऑलरेडी जो हैं वो एटलीस्ट चेंज ना हो, और बाकी जो हम एनिमेशन वगैरह कर रहे हैं, मोशन वगैरह उसे दे रहे हैं, तो वो सिर्फ चेंज होती रहें। तो इसके लिए हम अब जो है वो अब आर्टिकल एनिमेशन का वर्जन 2 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं और जल्दी अब, क्योंकि आगे हम बढ़ रहे हैं तो अब हम चीज़ें जल्दी करेंगे। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन, और वहाँ पर हम सिर्फ आपको आज की वीडियो में जल्दी काम करने का वे भी पता चल जाएगा कि कैसे हम एक चीज़ को जल्दी कर सकते हैं। तो चलें अब अपनी स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर हम एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करते हैं। न्यू कंपोजिशन में यहाँ पर राइट क्लिक किया, न्यू कंपोजिशन में गए, यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं आर्टिकल एनिमेशन वर्जन 2 कमेंट्री एडिटिंग क्लास 10। तो ये हमारी कंपोजिशन बन गई है। यहाँ पर हम अब वो आर्टिकल एनिमेशन की यहाँ पर इमेज लाएंगे और यहाँ से इसको हम प्री कंपोज कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको हम आर्टिकल एनिमेशन वर्जन 2 का नेम दे देते हैं और क्लास 10, ताकि हमें इन फ्यूचर पता हो। अब हम इसके अंदर जाएंगे। अब जो हमने जो भी सेटिंग वगैरह करनी है वो हमने यहाँ पर करनी है। तो हम इसके पिछली जो हमने कंपोजिशन क्रिएट की थी उस पर जाते हैं, और ये है। इस पर हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज ली थी वाइट कलर की, वो पहले लाते हैं।
वो हमारे पास ये आ गई। और उसके बाद हमने इसमें क्या किया था, एक मास्क क्रिएट किया था। तो हम यहाँ से M प्रेस करके मास्क ले आएंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर ला के इसका पहले डुप्लीकेट लेके फिर हम इस एक को हम इस तरह से यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे कंट्रोल V के थ्रू। तो ये हमारा मास्क क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर फिर जाएंगे और फिर यहाँ पे नीचे वाली जो हमारी इमेज थी जो हमने डुप्लीकेट की थी पिछली वीडियो में, उसका हम मास्क कॉपी करेंगे। यहाँ से उसका मास्क कॉपी किया और नीचे वाली इमेज पे हमने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ हमारी वहाँ पे कुछ और सेटिंग थी, यहाँ पर कुछ और है क्योंकि हमारी पोजीशन का भी इशू है। तो यहाँ पे हम पोजीशन ले आएंगे, यहाँ पे इस पोजीशन को यहाँ से कॉपी करेंगे पिछली कंपोजिशन से और यहाँ पर आके पोजीशन यहाँ पर इसी तरह हम पेस्ट कर देंगे तो हमारी पोजीशन भी वहाँ पर आ जाएगी। और इसी तरह से दूसरी इमेज की भी हम पोजीशन को ले लेंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे और कॉपी करके नीचे वाली इमेज पर क्लिक करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे तो हमारे एग्जैक्टली वही चीज़ बन गई है जो हमारी पिछली कंपोजिशन में थी। तो अब इसमें हमारा यही काम था। अब इन कंपोजिशन को हम कर देते हैं क्लोज, इसको नहीं करना था बट यहाँ से निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमने वो कर दी। तो अब जो पिछली क्लास में हमने यहाँ पे क्लास 9 थी ये, हाँ यहाँ पर हमने एक आर्टिकल एनिमेशन बनाई थी, हाइलाइटर बनाया था। तो हम उसी हाइलाइटर को भी कॉपी पेस्ट करके ला सकते हैं बट हम यहाँ पर न्यू एक क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हम पेन टूल में जाएंगे, पेन टूल में जाकर यहाँ पर हम इसको यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे, इसको थोड़ा सा हम जूम कर दें, यहाँ से हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, शिफ्ट प्रेस करके दूसरा क्लिक हम यहाँ पर करेंगे तो ये जो हमारी लाइन थी वो क्रिएट हो गई। तो अब हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करके, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि ये हमारा एग्जैक्ट वर्ड्स को फिल आउट कर रहा है। यहाँ पर इतना, ये ठीक है। अब इसकी ओपेसिटी हम दोबारा से 100% करते हैं, इसको हम नेम दे देते हैं हाइलाइटर। और अब यहाँ पे इसके कंटेंट में जाते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे ट्रिम पाथ जो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ पर हम इसको की फ्रेम दे देंगे और उसके बाद प्ले हेड को हम 2 सेकंड पे लेकर जाएंगे, यहाँ पर एक और की फ्रेम देंगे, स्टार्ट में इसको हम 0 कर देंगे और यहाँ से अब इसको हम इजी ईज कर देंगे फंक्शन F9 से या फिर सिर्फ F9 से। ये आपके लैपटॉप पे डिपेंड करेगा कि उस पर सिर्फ F9 होगा या फिर फंक्शन F9 होगा। मेरे केस में यहाँ पर फंक्शन F9 है और मैं क्योंकि एक मेरा एक्स्ट्रा जो कीबोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें इस तरह से है। अगर लैपटॉप से डायरेक्टली करूँ तो वहाँ पर मुझे सिर्फ F9 से ही काम चल जाता है। तो ये आपने देखना है कि आपका F9 से है या फंक्शन F9 से है। खैर यहाँ पर हमने कुछ इसको आर्टिकल एनिमेशन इस तरह से दे दी, ये इस तरह से। अब हम यहाँ से इसके हम मोड्स में जाएंगे और मोड्स में जाके इसको नॉर्मल से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से बन गई है ये। अब इसमें हमने एक और चीज़ ऐड की थी हाइलाइटर में और वो थी, यहाँ से इफ़ेक्ट में जाएंगे तो हमारा था रफ एंड एजेस का इफ़ेक्ट। तो हम इसको भी कॉपी कर देंगे और यहाँ पे आके इसको हाइलाइटर पे पेस्ट कर देंगे तो हमारा ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से ये एक हाइलाइटर बन गया। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये वेवी सा है तो इसको थोड़ी सा एडजस्ट कर लेते हैं। आई थिंक इतना ठीक है, यहाँ पर ये ठीक है। ये हमारी सारी यहाँ तक जो सेटिंग थी पिछली वीडियो वाली वो तकरीबन हो गई है, बट किस में अब हुई है, प्री कंपोजिशन में। अब हम इससे बाहर जाएंगे, मतलब हमने जो कंपोजिशन क्रिएट की थी उसमें आएंगे। तो यहाँ पर हम इसके स्केल की प्रॉपर्टी को और साथ में शिफ्ट प्रेस करके पी की प्रॉपर्टी को दोनों को निकाल लेंगे और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे। इसके सबसे पहले हमने एंकर पॉइंट को यहाँ से पकड़ कर वाई के साथ वाई को प्रेस करके रखेंगे। तो यहाँ से हम एंकर पॉइंट को यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पर एंकर पॉइंट आ गया। अब हम इसको जूम करते हैं तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली इसी जगह से जूम होगा
और ये हमारा हो गया। और यहाँ पर हम एक बैकग्राउंड ले लेंगे, सॉलिड बैकग्राउंड, जो कि हमारी बीजी के नाम से होगी। और इसको हम यहाँ से कलर इस तरह से पिक कर लेंगे और ये अब हम यहाँ नीचे रखेंगे। ये मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। इसको मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो ये वापस से एडजस्ट हो जाएगी। अब हमारे पास सिर्फ ये कंपोजिशन है। अब मुझे ना तो यहाँ पर ज़रूरत है मुझे कंट्रोलर के यूज़ करने की, ना मुझे नल ऑब्जेक्ट के यूज़ करने की ज़रूरत है। और अगर मुझे एंड पे कोई एडजस्टमेंट वगैरह करनी पड़ेगी तो वो भी मैं इजीली कर पाऊँगा। तो अब मैं यहाँ पे पोजीशन प्लस स्केल दोनों की प्रॉपर्टी को ओपन कर देता हूँ और इनको मैं की फ्रेम दे देता हूँ। इन दोनों को मैं यहाँ से पकड़कर स्टार्ट में लेकर जाता हूँ और इस टाइमलाइन को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ। यहाँ पे मैं 2 की फ्रेम दे देता हूँ और स्टार्ट में आ जाता हूँ। स्टार्ट में मेरे पास क्या होना चाहिए कि यहाँ पे पोजीशन जो है वो मेरी डाउन हो। शिफ्ट प्रेस करके इस पोजीशन को हम मूव करेंगे तो जल्दी जल्दी होगी, जो हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे कैसे काम करना है। अब हम स्पीड से काम कर रहे हैं, तो स्पीड से काम करना अब सीख रहे हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप जाकर वो देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको इजी ईज देंगे। अब देखेंगे इसमें हमने क्या एडजस्टमेंट करनी है। अब यहाँ इस पे हम इसके ग्राफ एडिटर में जाएंगे। ग्राफ एडिटर में जाकर थोड़ा सा ग्राफ को हम एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से। पीक इसका यहाँ पर है, ये कुछ इस तरह से। थोड़ा सा अगर हाइलाइटर हम ज़्यादा लंबा कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ इतना। अब हम इसमें जाते हैं, यहाँ पे ग्राफ एडिटर से निकलते हैं बाहर। ये कुछ इस तरह से स्टार्ट स्लो हुआ, एंड स्लो हुआ। यहाँ तक आपको कुछ समझ आई हो, ना आई हो तब भी बताएं, आई हो तब भी बताएं। ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ये कुछ ज़्यादा स्लो हो गया है आर्टिकल एनिमेशन, तो इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे, ये इस तरह से। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा ये ऊपर है, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा नीचे करूँ। अब देखें यहाँ पर अगर मुझे एडजस्टमेंट करनी है कोई, तो मुझे इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को पकड़ के तो यहाँ से इसको मैं कोई छेड़खानी करूँगा तो मेरा स्टार्ट वाला जो की फ्रेम है वो भी हिलेगा नहीं। मतलब यहाँ पे पोजीशन मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा डाउन करूँ, तो ये मैं पोजीशन को सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर लास्ट वाले की फ्रेम पर मैं आया, यहाँ पर मैं आया और अब इसको ड्रैग करके मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, कुछ इस तरह से शिफ्ट पकड़ कर लाऊंगा तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से आएगा, आगे पीछे मूव नहीं करेगा। मैं मतलब वाई एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वाई एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे नहीं मूव करेगा। तो कुछ यहाँ तक लेकर आता हूँ। तो अब मेरी इसके अकॉर्डिंगली जो है मेरी वो पोजीशन जो थी स्टार्टिंग पॉइंट की वो भी चेंज हो गई। ये इसको स्टार्ट पे लेकर जाते हैं। अब देखते हैं हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से हुई। यहाँ से मैं इसको कह रहा हूँ कि आगे थोड़ा सा तू हो जा, जूम हो जा, इस तरह से। तो अब देखते हैं क्या एनिमेशन क्रिएट हुई है। ये जूम थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा कम करूँ, थोड़ा थोड़ा, ये इतना ठीक रहेगा। और यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये जर्क जो आ रहा है जहाँ पे थोड़ा सा रुक के फिर एनिमेशन स्टार्ट हो रही है, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा पहले जूम इन करवाना स्टार्ट कर दूँगा ताकि हमारे थोड़ा सा स्मूथनेस रहे। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट वही कल वाला ही सेम सीन ही था, बट यहाँ पर एक गड़बड़ हो रही है कि ये देखें ये थोड़ा सा इमेज इस साइड पे है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे इमेज हमने सेंटर में लानी है, तो यहाँ पे हम होल्ड कर ही रखेंगे। हम किसको, शिफ्ट को होल्ड करके इसको, या शिफ्ट से नहीं, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ राइट एरो से, ये कुछ ठीक रहेगा। अब ठीक है।
अब देखें तो हमारी एनिमेशन ये हुई। तो ये तो हमने ऑलरेडी तकरीबन यहाँ तक तो पिछली वीडियो में भी हमने की थी। तो अब हम यहाँ से कुछ इसको सिनेमैटिक बनाते हैं जिसको देख के मज़ा ही आ जाए। अब यहाँ हम एडजस्टमेंट लेयर का यूज़ करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर से हम यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट देंगे जिससे ये हमें सिनेमैटिक लगना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है ये मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि इससे पहले मैंने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो एडजस्टमेंट लेयर वो है जो नल ऑब्जेक्ट की तरह ही उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होती है, बट आप उस पर कोई इफ़ेक्ट वाला अप्लाई करोगे तो वो आपकी वीडियो पे अप्लाई होगा, बट वो नज़र नहीं आएगी। अभी मैंने एडजस्टमेंट लेयर लगाई है तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये उसका एंकर पॉइंट है, वो चीज़ें हैं, बट वो खुद नज़र नहीं आ रही। इसको मैं अगर हाइड भी कर दूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं लगा। तो अभी मैं इस पे एक इफ़ेक्ट लगाऊंगा, जो विनेट टाइप का जो इफ़ेक्ट होता है उस तरह का मैं एक इफ़ेक्ट लगाऊंगा जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस का फोकस रहे, तो वहाँ पे मैं उसको फोकस करवाऊँगा। तो वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। विनेट टाइप का हम एक इफ़ेक्ट लगाते हैं, विनेट इफ़ेक्ट। तो ये हमने यहाँ पर नेम दे दिया और उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में, या फिर यहाँ पर हम कंट्रोल और इसके साथ भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये वैसे ये एक फ्री, आपके पास अगर ये टूल नहीं है, इसका नेम एफएक्स कंसोल है, तो आप ये इजीली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे इससे ये होता है कि आप इजीली आप अपने इफ़ेक्ट्स वगैरह को ढूंढ सकते हैं बिना इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स के पोर्शन में जाने के। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सपोजर इफ़ेक्ट, सॉरी, ये आ गया हमारे पास एक्सपोजर इफ़ेक्ट, और ये हम इस पे डालेंगे एक्स। इसके बारे में अगर आपको ट्यूटोरियल की ज़रूरत हुई तो मैं आपको ट्यूटोरियल वगैरह भी इसमें दे दूंगा। अब मैं इसका एक्सपोजर अगर देखें, मैं इसको नेगेटिव में करूंगा तो ये कुछ इस तरह से अंधेरा सा हो जाएगा, और इसको मैं पॉजिटिव में करूंगा तो ये वाइट हो जाएगा। अब आपको कौन सा इफेक्ट देना वो आप लोगों ने देखना है। तो उसके अलावा यहाँ पर ऑफसेट है, इसका भी कुछ सेटिंग वगैरह अगर करें तो ये इस तरह से कुछ सेटिंग वगैरह होती है। ये भी देख के आपको लगा होगा ध्रुव राठी की वीडियोस पे, नीतीश राजपूत की वीडियोस, सलमान खान के वीडियोस में, और भी जितने भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटिंग करते हैं उनकी वीडियोस में ये वाला इफेक्ट भी लगता है, जिसमें आपका थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो रफ हो जाता है। बट यहाँ पर हमें इसके एक्सपोजर्स तक काम है, तो इसके एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा नेगेटिव करता हूँ कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि इसमें मैं मास्क क्रिएट करूँ, तो मास्क क्रिएट करके ताकि हमारा फोकस जो है वो सेंटर में रहे और बाकी साइड पे थोड़ा कम रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से मैं इसके मास्क को लेकर मैं इलिप्स टूल को ले लूँगा। इलिप्स टूल को लेकर मैं यहाँ, ये मेरा एंकर पॉइंट है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरा एंकर पॉइंट से ही सेंटर से ही रहे। तो यहाँ से मैं मास्क क्रिएट करना स्टार्ट कर दूँगा, कंट्रोल होल्ड किया हुआ है मैंने, और इस तरह से मैं कुछ मास्क क्रिएट कर रहा हूँ। ये मेरा मास्क क्रिएट हो गया। अब मैं मास्क में आया, अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से इन्वर्टेड, तो मेरा फोकस जो है वो सेंटर में रह गया और बाकी जो ब्लैक एरिया है वो साइड पे है। बट अभी तो मज़ा नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, क्यों? क्योंकि ये तो बहुत फ्लैट सा लगता है। तो यहाँ पे हम F को प्रेस करेंगे तो हम मास्क का फेदर निकालेंगे। तो ये F को हमने प्रेस किया तो ये हमारा मास्क फेदर आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे कुछ इस तरह से। मज़ा आना शुरू हुआ ना, ये हुआ मज़े की बात। अब ये देखें, तो पहले हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से थी, पहले ये इस तरह से थी, और अब हमारी कुछ इस तरह से है। अब हम यहाँ पर एक और इफेक्ट लगाएंगे जिससे हमारी जो साइड्स हैं वो ब्लर हो जाएं और सिनेमैटिक तरह का हम इसे बनाएंगे। तो हम यहाँ पर एक और न्यू एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और उसको हम यहाँ पर ब्लर का नेम दे देते हैं, ब्लर इफेक्ट। कुछ इस तरह से हमने इसका ब्लर का नेम दे दिया। तो यहाँ पर दो हमारे पास ऑप्शन हैं ब्लर को यूज़ करने के लिए, एक हमारे पास है कैमरा लेंस और दूसरा हमारे पास है गॉसियन ब्लर।
कैमरा लेंस तब यूज़ करना जब आपके पास हैवी अच्छा पीसी हो, तब वो, क्योंकि ये थोड़ा हैवी इफ़ेक्ट होता है तो इसलिए आपका पीसी थोड़ा इसमें गड़बड़ कर सकता है। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि गॉसियन ब्लर यूज़ कर लें अगर आपका ये इफ़ेक्ट काम नहीं करता। मैं अभी आपको दोनों इफ़ेक्ट्स लगा कर दिखाता हूँ और उनमें डिफरेंस भी बताता हूँ। तो यहाँ पर हम पहले लगाते हैं कैमरा लेंस ब्लर, ये आ गया हमारे पास, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर एक और इफ़ेक्ट लगाते हैं, वो है हमारा गॉसियन ब्लर। ये अब हमने ये दोनों इफ़ेक्ट्स यहाँ पर लगाए। ये देखें हमारे पास कैमरा लेंस है, इसको हम फ़िलहाल के लिए हाइड कर देते हैं। कैमरा लेंस का हमारे पास आ गया, इसको भी उसी तरह से हम मास्क क्रिएट कर देंगे ताकि हम साइड्स को ब्लर करें, ना कि पूरी वीडियो को। तो यहाँ पर कंट्रोल होल्ड करके ये हमने कुछ इस तरह से मास्क क्रिएट कर दिया। सिमिलरली जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था, बिल्कुल वैसा ही कुछ इसके साथ भी करेंगे। यहाँ पर हम इसको इन्वर्ट कर देंगे। अब ये इन्वर्ट हो गया और यहाँ पर हम F प्रेस करके इसका फेदर ले आएंगे, इसको भी हम फेदर दे देंगे। तो अब हमारा कुछ इस तरह से ये हो गया। अब ये देखा, ये ऊपर ऊपर ये ब्लर हो रहा है, ये कैमरा लेंस का कमाल है। अब मैं इसको करता हूँ हाइड, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास इस साइड पे भी क्लियर हो गया। इसको मैं जब इनेबल करूँ तो इस तरह से मुझे फील दे रहा है। अभी मैं इसको डिसेबल करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इनेबल करता हूँ, तो इसको देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा इस तरह से है। कैमरा लेंस आपको एक्चुअली कैमरे की तरह का आपको ब्लर प्रोवाइड करता है और गॉसियन ब्लर जो है वो थोड़ा सा उससे थोड़ा लो टाइप का ब्लर है। अभी आप इनमें फ़र्क देखें तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर ये इन जगहों पे आप गौर करेंगे तो आपको आइडिया होगा। ये मैं अभी गॉसियन ब्लर को ऑफ़ कर रहा हूँ और इसको ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें ये डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से आप इसकी ब्राउननेस और वो चीज़ें आप सारी यहाँ से प्रॉपर्टीज़ वगैरह इसकी चेंज कर सकते हैं। आपको कितना ब्लर चाहिए, किस टाइप का ब्लर चाहिए, वो आप सारा कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसकी शेप वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। आपको हेक्सागोन चाहिए, पेंटागन चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, किस तरह से चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको हेक्सागन पे ही रखता हूँ और यहाँ से इसकी राउंडनेस वगैरह भी अगर आपको देनी हो वो भी आप दे सकते हैं। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट पर ही रखता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा मुझे ब्लर रेडियस में इसको बढ़ाता हूँ। यहाँ ऑलमोस्ट कोई 15% तक मुझे इनफ रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से इसका इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ है। और जो मैंने यहाँ पे इसको फेदर दिया उसको थोड़ा और इंक्रीज़ करता हूँ। तो अब आप देखेंगे तो हमारी कुछ एनिमेशन इस तरह है। ये देखें, ये अभी देखा है, ये कैम इफ़ेक्ट लगाने के बाद कितना ये प्रीव्यू टाइम ले रहा है प्रीव्यू में। ये देखें, ये इफ़ेक्ट थोड़ा हैवी है तो मेरा लैपटॉप भी वो लैग कर रहा है। तो फिर आप देख लें कि आपके पास किस तरह का सिस्टम है। और उसके बाद अब यहाँ पर एक और चीज़ हमने मोशन ब्लर किसी में भी मैंने आपको नहीं बताया, बैकग्राउंड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। पिछली वीडियो में भी मैं भूल गया था, मैंने नहीं लगाया। तो मोशन ब्लर को आप लगाएंगे तो इससे आपकी और ज़्यादा सिनेमैटिक लुक बन जाएगी। ये देखें, अभी भी कुछ चीज़ कम है। अभी भी आप देखें कि डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग में क्या चीज़ होती है जो और अट्रैक्ट करती है चीज़ों को। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं सिनेमैटिक बार्स, जो ऊपर और नीचे जो ब्लैक बार्स आती हैं वो भी अगर लगाई जाए यहाँ पे तो कितना मज़ा आएगा। तो चलें अब उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे और एक और एडजस्टमेंट लेयर लेके हम इसको नेम देंगे सिनेमैटिक बार। इसका हमने नेम दे दिया। यहाँ पर हम इफ़ेक्ट्स कंसोल में जाएंगे और यहाँ पर हम एक इफ़ेक्ट आता है, इसको ऊपर और नीचे से क्रॉप करने के लिए उसको कहते हैं मोशन टाइल। और आप इसको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक आप मोशन टाइल से भी कर सकते हैं, दूसरा आप इसको मास्किंग के थ्रू भी कर सकते हैं। मास्किंग के थ्रू कैसे होगा कि एक आप शेप लेयर लें, शेप लेयर पूरी स्क्रीन पर रखें और उसको फिर उस तरह से मास्किंग कर दें, उसको इन्वर्ट कर दें, टॉप और बॉटम आ जाएगा। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन क्रॉप के थ्रू भी कर सकते हैं, क्रॉप कर दें आप टॉप का भी कुछ एरिया, बॉटम का भी कुछ एरिया, उससे भी हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर है मोशन टाइल का, वो भी
यूज़ होता है। तो ये 3 तरीके मैंने आपको एक ही चीज़ करने के बता दिए हैं। अब तीनों को यूज़ करके देखें, जो आपको ईज़ी लगे आप वो यूज़ करें। यहाँ पर मैं मोशन टाइल का यूज़ करूँगा और इसकी हाइट जो है वो मैं 80% रखूँगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि कितनी एक मैं हाइट रखूँगा तो ये परफेक्टली सिनेमैटिक बार बनेगी। तो वो 80% हम रखते हैं तो उसकी जो है परफेक्ट बार बन जाती है। अब यहाँ पर कोई एक थोड़ा-सा इश्यू आया है। हाँ, ये सॉरी, ये हमने यहाँ पे मैंने इसको टाइल हाइट को दे दिया था। यहाँ पे हमने आउटपुट हाइट पे जो था वो हमने 80% देनी थी, वो मैं उसको टाइल हाइट को दे दिया था। तो ये इशू आपको भी आ सकते हैं। तो देखें अभी हमने इसको रिज़ॉल्व किया यहाँ पर ही आपके सामने ही। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो आपका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से क्रिएट हुआ है। अब भी हमारे पास कुछ काया रहता है, इसको हम अगर नीचे रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर ही रख देते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे इसको इस ब्लर इफ़ेक्ट को थोड़ा-सा हम बाद में यूज़ करेंगे, इसको ही फ़िलहाल यूज़ करते हैं। मेरा लैपटॉप थोड़ा-सा ग्रें-ग्रें करने लग गया है, शोर कर रहा है, शोर कर रहा है। क्योंकि ये कहता है कि ये इफ़ेक्ट भारी है भैया। ये देखें दूसरा इफ़ेक्ट कितना स्मूथली चल रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं कि हम कोई ओवरले वगैरह लगा लें। ओवरले क्या होती है कि एक कोई इमेज हो गई या वीडियो वगैरह हो गई, उसको हम ऊपर लगा देते हैं और उस तरह का हम इफ़ेक्ट क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम पेपर टाइप का कुछ अगर ओवरले क्रिएट कर दें तो वो ज़्यादा हमें बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए हम अब चलते हैं गूगल पे और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर आती है वेबसाइट टेक्सचर लैब करके। अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री में ओवरले वगैरह मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेट का कुछ इशू आ गया है, इतनी देर आप इसको थोड़ा सा व्यू करें और देखें। इसको हम थोड़ा सा अब सेंटर थोड़ा सा इसकी चेंज हम कर सकते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर आऊँगा, पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आऊँगा, तकरीबन इतना, क्योंकि वो मैंने इफेक्ट लगाया तो अच्छा नहीं लग रहा। वैसे इतना उतना ठीक था, वैसे वो भी बुरा नहीं था। जी, तो बन रहे हैं ना अब एडिटर आहिस्ता आहिस्ता आप, इंशाल्लाह बनेंगे बनेंगे, बहुत जल्द बनेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताना शुरू हो गया हूँ तो क्यों ना बनेंगे आप। इसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। ये मैं फिर आपको जो है ओवरले का जो मैं आपको कंसेप्ट है वो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी हमारा आर्टिकल एनिमेशन में कुछ वीडियोस अभी बाकी हैं। इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम कुछ और चीज़ें करेंगे और वो आपको मज़ा करेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप शिद्दत से इंतज़ार कीजिएगा और शिद्दत से प्रैक्टिस भी कीजिएगा इस वीडियो की, पिछली वीडियोज़ की, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप क्या कर रहे हैं। और यहाँ तक भी अगर आप करेंगे इस तरह की भी एडिटिंग आप अगर अपने क्लाइंट्स को देंगे तो क्लाइंट्स बहुत हैप्पी रहेगा आप लोगों से। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल एनिमेशन का वर्जन 3 करेंगे और उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो उसी में ही फिर मैं आपको ओवरले भी ऐड करके दिखाऊंगा कि ओवरले ऐड कैसे करते हैं। अगर आप लोगों ने खुद से अभी प्रैक्टिस करनी है तो आप ऑलरेडी मुझसे आगे जाकर आप वो कर सकते हैं। आप टेक्सचर लैब पे जाएं, वहाँ पे आप पेपर टाइप का ओवरले होगा, उसको सिलेक्ट करें, उसमें से कोई इमेज लाएं, इमेज लाकर आप यहाँ पर रखें, रख के उसको एडजस्ट करके फिर उसको जो है आपने मोड में से उसको चेंज करना है, मल्टीप्लाई कर दें या कोई भी और डिफरेंट लगा कर देखें। जहाँ पर आपको मज़ा आए वो वहाँ पर उसे छोड़ दें और उसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को भी छेड़ना होगा आपको, क्योंकि अगर ज़्यादा उसका इफेक्ट रहेगा तो वो फिर बुरा लगेगा। ये मैंने आपको रफली आपको आइडिया दे दिया है सारा। अब बाकी जो प्रैक्टिकल है वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में करके भी बता दूंगा, बट मैंने रफली आपको सारा आइडिया दे दिया है कि वो आप कैसे कर सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें मुझसे आगे आगे, एक स्टेप आपको मुझसे आगे रहना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा और एंटरटेनमेंट को अब छोड़ दें। ये वक्त एंटरटेनमेंट का नहीं है, ये वक्त सीखने का है और आगे बढ़ने का है। तो अब आगे बढ़ें,
स्किल्स सीखें, कहीं से भी सीखें, कोई भी सीखें। ज़रूरी नहीं है कि मैं अब यूट्यूब पे आ गया हूँ तो मेरी बस वीडियो एडिटिंग ही सीखनी है आप लोगों ने। बहुत सारी स्किल्स हैं, शॉपिफाई है, अमेज़न ई-कॉमर्स की है, डिजिटल मार्केटिंग है, वेब डेवलपमेंट है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट है, वीडियो एडिटिंग है, ऑडियो एडिटिंग है, बहुत सारी स्किल्स हैं। कितनी स्किल्स आपको बताऊँ, नेटवर्किंग की बहुत सारी स्किल्स हैं। मैंने टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो उस तरह की उससे उसकी भी स्किल है, बट वो फिर आपको मोस्टली ऑनलाइन से थोड़ा हटके हो जाती है वो। बट ऑनलाइन भी वो उसकी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बट और भी बहुत सारी स्किल्स हैं, अभी मुझे मोटी-मोटी सी नज़र आ रही हैं, तो उस तरह उस लिहाज से आपको बता रहा हूँ। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करें, और जो भी आपने करना है इस 2026 है, यहाँ पर आप लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और आप लोग मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो अब आप लोग मेहनत करें, अपना जो आपका सोशल मीडिया है इसको आप अपडेट करें। इसमें जो भी आपके पास एंटरटेनमेंट का, जो भी डांसिंग वीडियोस वगैरह ये गंद बला आपके पास आती है, इनको आप नॉट इंटरेस्टेड करते जाएँ तो आपकी खुद जो है वो फ़ीड आपकी आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होती जाएगी। जिसको आप इंटरेस्ट कर रहे हैं उसको लाइक करें, उस कंटेंट को आप लाइक करें, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, ये सारे उस टाइप का आपको कंटेंट प्रोवाइड करते जाएँगे। तो इसलिए अपनी फ़ीड को चेंज करें, ये वक़्त आपका अब चेंज करने का आ गया है। अब आपको कुछ सीखना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अब आपको इंडिपेंडेंट होना ही होना है। तो अब होएँगे तो फिर बचेंगे और बचाएँगे। तो अपने घर वालों का सहारा बनें, ना कि उन पे बोझ। फिर से एंड भी बहुत सारा आपके लिए लेक्चर्स का हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको बर्दाश्त करेंगे, और बर्दाश्त करेंगे तब ही आप आगे बढ़ पाएँगे। क्योंकि इनको बर्दाश्त करके वही इन चीज़ों को सुनेगा जिसको थोड़ा बहुत एहसास होगा, जिसको कुछ करने का, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का शौक़ होगा, इंटरेस्ट होगा, वही इन चीज़ों को समझ सकता है। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।